नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप एसटी अड्डा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की जीएस का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध लोहे की शुद्धता होती है 24 कैरेट। अगला आपका है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है वह लोहे में से सबसे शुद्ध लोहा होता है। नेक्स्ट आपका है, सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका हीरा। हीरा सबसे चमकदार और सबसे मजबूत होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोपीन। आइसोपीन का जो रबड़ होता है वह प्राकृतिक का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा होता है नायलॉन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सबसे उत्तम लोहा। सबसे उत्तम लोहा आपका होता है एंथासाइड। नेक्स्ट आपका है, नॉन स्टिक्स के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। जो नॉन स्टिक्स के बर्तन होते हैं वे टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में रेडॉन नामक गैस नहीं पाया जाता है। ओके दोस्तों, जो गुब्बारे में गैस भरे जाते हैं वो गैस होते हैं हीलियम गैस। ओके दोस्तों, जब गुब्बारे में हीलियम गैस होता है तो वह गुब्बारा हीलियम सबसे हल्का गैस होता है, इसलिए गुब्बारा आसमान की तरफ भागता है, बादल की तरफ भागता है। ठीक है, उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम सबसे हल्का गैस होता है। इसलिए फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम। जो अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम नामक कठोर धातु ना हो तो जल एकदम शुद्ध होता है। लोहे में आर्ट में देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाते हैं। अगर हम लोग लोहे में जिंक का परत, ठीक देखिए यहाँ पे लिखा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाई जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। सूर्य प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अगर हम लोग चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो हम सबको ब्लैक दिखेगा, लेकिन अगर पृथ्वी से देखेंगे तो क्या दिखता है, नीला। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। जो वर्षा होती है तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट आपका है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वह ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग दाढ़ी बनाते हैं या फिर जब नाक चेक करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है, दाढ़ी बनाने तथा आँख, कान, नाक की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। यूरेनियम में ही नाभ के विखंडन प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का मान 1/6 भाग होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा। जो पारा होता है वह द्रव अवस्था में होता है, वह भी एक धातु होता है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के द्वारा। दूध में पाए जाने वाली शर्करा होता है लेक्टोज। ओके दोस्तों, लेक्टोज होता है दूध में, दूध की शर्करा में। ओके, सबसे लंबा कृत्रिम होता है टेपब्रम। ओके दोस्तों, आप लोगों ने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय में। ठीक है, अग्न्याशय में ही इंसुलिन बनती है। राइबोसोम पादप
भूमिगत प्रारूप होता है तना में। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। ठीक है, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसको हम लोग फीमर भी बोलते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। जो किडनी का काम होता है, जो गंदे खून आते हैं उसको अलग करता है। ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्तों से। जब कुत्ते हमें काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया नाम का एक बीमारी होता है। ठीक है, खून का थक्का नहीं जमना, हीमोफीलिया रोग। ठीक है, हीमोफीलिया रोग जिन व्यक्ति में होता है उनका खून थक्का नहीं होता। अगर मान लो आपको कहीं चोट लग गई तो आपका खून लगातार गिरता रहता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर हीमोफीलिया नाम का एक रोग होता है। जिन व्यक्तियों के अंदर हीमोफीलिया रोग होता है उनका मरने का चांस सबसे अधिक होता है। क्योंकि अगर मान लो कहीं वो सुनसान जगह पर है और उनको चोट लग गई तो फिर वो क्या करेंगे? ठीक है, तो उनका ब्लड लगातार गिरता रहेगा, इससे उनके शरीर को बहुत ही क्षति पहुंचेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अवतल लेंस का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, अवतल लेंस उत्तल लेंस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ देखिए, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। ठीक दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। विटामिन सी, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी होती है। ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी होती है, लेकिन आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी का स्रोत होता है। ओके दोस्तों, खून का रंग लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर मनुष्य की खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उसके बॉडी में बहुत ही नुकसान होता है, उसके मांसपेशियों को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके दोस्तों आपसे मैं एक बात कहनी है। हमने अभी तक आपसे नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लाइक, कमेंट और शेयर आप लोग बहुत कम कर रहे हैं। इसलिए अगर वीडियो आपको न अच्छा लगे तो आप अनलाइक करो, लेकिन हाँ, लाइक या अनलाइक कुछ भी तो आप करो। अगर आपको वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर आपकी वीडियो में ये कमी है। ठीक है, तो अधिक से अधिक आप वीडियो को लाइक करो। ओके दोस्तों, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन यौगिक सबसे अधिक होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। अब देखिए, जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है उन्हीं का ब्लड, उन्हीं का खून, ठीक है, थक्का नहीं होता, और जिनके अंदर विटामिन के की कमी नहीं होती है उनका ब्लड थक्का हो जाता है। ठीक है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। ओके दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई। देखिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा होता है? ओ तथा ए और ए बी। ठीक है, देखिए ओ और ए बी। ठीक है, ओ जो होता है वह सबको अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है। ठीक है, ए और ए बी जो होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं। ठीक है, वो सबसे अपना ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए, प्लस जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है जो मानव शरीर में
मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में बेकार द्रव्य होते हैं उनको बाहर निकालता है। ओके दोस्तों, जो हमारे शरीर में गुर्दा होता है, ठीक है, तो गुर्दे का कार्य होता है कि जो हमारे शरीर के गंदे पदार्थ हैं, गंदे द्रव हैं, उसको बाहर निकालता है। ठीक है, किसकी कमी से प्रतिबंधी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से जिसको विटामिन ए की कमी होती है उनको रात में कम दिखता है। ठीक है, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जो किशोरावस्था के लोग होते हैं उनके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो नवजात बच्चे होते हैं उनके अंदर 280 से लेकर 300 के बीच पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उनके अंदर 280 से लेकर 300 के बीच हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जो किशोरावस्था के लोग होते हैं उनके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजिए। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, दूध में उपस्थित प्रोटीन आपका केसीन होता है। मेढक के हृदय 3 भागों में होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। हड्डियों को अच्छा रखने के लिए, हड्डियां मजबूत रहे, जो हमारे दांत हैं मजबूत रहें, इसके लिए कैल्शियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है मानव के शरीर में। दोस्तों, अगला आपका है अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर, खाने योग्य भाग, ये सब फल भित्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला आपका है आम, पपीता, बेर, खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होती हैं। मध्य माने क्या होता है? बीच में होता है। जो हम लोग आम, पपीता और बेर खाते हैं, फल के मध्य भाग को ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अदरक, आलू के खाने योग्य भाग होते हैं तना। अदरक और आलू जमीन में फलता है लेकिन वह तना होता है। ठीक है, हम लोग अदरक और आलू के तने को खाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है मस्तिष्क में। ओके दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है वह मानव शरीर के मस्तिष्क में ही पाई जाती है। दोस्तों, आप लोग बताइए कि जो मछलियाँ होती हैं वो सांस किससे लेती हैं? जो मछलियाँ होती हैं वो सांस गिल्स द्वारा लेती हैं। वे फेफड़े से सांस नहीं लेती हैं। उनके गले के पास जबड़े के थोड़ा सा आगे बगल में वहाँ पर उनका एक होल होता है, वहीं से गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ओके दोस्तों, तने के रूपांतरण का उदाहरण होता है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज ये तने होते हैं, लेकिन मूली, गाजर, शलजम ये सब जड़ के एग्जाम्पल होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगला आपका है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। ठीक है, जिनके अंदर लोह पदार्थ की कमी होती है उनको पालक और गुड़ मतलब भेली, ठीक है, गुड़ और पालक, इन 2 चीज़ों में लोह की मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक खाओ या फिर गुड़ खाओ। स्वच्छ शरीर में खून की मात्रा 5.6 लीटर होती है। एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर में 5.6 लीटर खून होता है। ओके दोस्तों, आप लोगों ने कवक देखा होगा, है ना? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ओके दोस्तों, ये माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस जितने अधिक रहेंगे उतने हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। हमारी हड्डियां या फिर दांतों में भी कैल्शियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मानव के गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन में 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं लेकिन 23 जोड़े होते हैं, 26 जोड़े होते हैं। ओके दोस्तों,
रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक दोस्तों आपने कांसा देखा होगा। कांसा मिश्र धातु होती है तांबा और टीन का। जो तांबा और टीन के धातुओं को मिलाकर तब एक कांसा की धातु बनाई जाती है। सबसे हल्का धातु होता है आपका लिथियम। ओके दोस्तों, सबसे हल्का धातु आपका होता है लिथियम। ये आपका हो गया लिथियम। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं, अगर हम उसमें एसिटिलीन लगाते हैं तो फल जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? निकेल धातु। ठीक है, निकेल धातु ही लोहे के इस्पात में प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, और आगे देखते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। फंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। प्राकृतिक गैस, यहाँ देखिए आप लोग, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और पेंटेन का। ठीक है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मीथेन। ठीक है, अगर एलपीजी में मीथेन पर मैग्नेट ना हो तो जो एलपीजी के गंध आते हैं वो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गंध के लिए एलपीजी में मीथेन